हम आज संघर्ष समिति बद्रीनाथ के 20वें दिन में धरने पे बैठे हुए हैं और अनशन का ये हमारा कर्मिक अनशन है जो शाम तक चलेगा। और बद्रीनाथ के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे सब लोगों को बहुत दिनों से बोलना था पर बोल नहीं पा रहे थे, पर संघर्ष समिति के तले आवाज उठी अभी बद्रीनाथ के व्यापारी के और होटल व्यवसायी के, पंडा समाज के, और जो बद्रीनाथ के अंदर प्राधिकरण के थ्रू या मास्टर प्लान के थ्रू जिस तरीके से हम लोगों को होटल के नक्शे पास करने में प्रॉब्लम हो रही है या ग्रीनलैंड की समस्या है, ये सारी समस्याएं लगभग सारी आपको भी पता होगा कि यहाँ पे ये अनशन 20 दिन से चल रहा है और सारी मांगे जो हमने रखी है वो हम सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से। पर लेकिन अभी तक सरकार ने 1-2 मीटिंगें करी है, वो भी एसडीएम और डीएम लेवल की है, और सरकार ने हमको 29 तारीख का आश्वासन दिया है कि 29 तारीख हमारे साथ हमारी जो समिति है उसके साथ बैठ करके वो एक डिसीजन लेंगे जो हमारी यहाँ की प्रॉब्लम है, जो सारी प्रॉब्लम है होटल से लेके व्यवसाय से लेके और व्यापारियों का और पंडा समाज का। और यहाँ जो प्राधिकरण हमारे 2 गांव है, यहाँ पे बामनी गांव है और माना गांव है, ये गांव है जबकि इनमें प्राधिकरण का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। गांव तो गांव की अपनी अलग अलग कुछ समस्याएं हैं, हमारी भी समस्याएं हैं, कुछ होटल से संबंधी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी जो मेन समस्या है पहले तो रोजगार की है। भाई रोजगार को ऐसा डिवाइड किया जा रहा है कि यहाँ पे यात्रियों को जब आने ही नहीं दिया जा रहा है तो रोजगार चलेगा कैसे? भाई टूरिस्ट आएगा तो तब तो रोजगार चलेगा। एक दूसरे में चलो थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो यहाँ पे होटल की समस्याएं हैं, स्थानीय जो लोग हैं उनकी कुछ जमीनें तो उसमें चली गई है और जो बची खुची जमीन है उसे एक ग्रीनलैंड कर दिया गया है, ये मुद्दे हैं। और जो किसी की थोड़ा बहुत है, एक आध नाली जमीनें बची हुई है, उसमें प्राधिकरण का दुनिया भर के एक्ट लगा करके आम आदमी कहाँ से इतना करोड़ों रुपया कहाँ से लाएगा रोजगार के लिए? एक तरफ तो सरकार का तो काम है पहले तो रोजगार देना है, ये रोजगार तो दे नहीं रहे हैं, उल्टा रोजगार को जो है छीनने का इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और वोकल फॉर लोकल मोदी जी कहते हैं, तो यहाँ पे कहाँ पे वोकल फॉर लोकल रह गया है? तो इस चीज पे बहुत सोचनीय विषय है। हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी स्थानीय लोग हम यहाँ पे हैं, चाहे पंडा समाज से है, तीर्थ पुरोहित से है, माणा से है, हमारे सारे लोग तीर्थ पुरोहितों ने इस धरती को सींचा हुआ है, इसको बनाया हुआ है। आज शायद उन्हीं का आशीर्वाद है, बद्री विशाल का आशीर्वाद है, जो हम लोग यहाँ पे आज इस भूमि में हम लोगों का जन्म हुआ है। और आज हमें सरकार यहाँ से जो है कि ऐसा कर्म कर रही है कि हमें यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए हम जो है अनशन पे बैठे हुए हैं और हमारा पूरा क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समिति बद्री संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हम इस आंदोलन को तब तक बरकरार रखेंगे जब तक हमारी एक एक मांग पूरी नहीं की जाए। जय बद्री। शासन पे प्रेशर बन रहा है, दिल्ली हिल गई है ना, देहरादून हिल गया है, तो तभी तो हिला ना कि इतनी भीड़ आ रही है ना। अगर हम बुलाए 4 आदमी, हम बुलाए थाने में तो तुम 4 आदमी आओ। तो भंडारी जी आज आप अनशन में बैठे हैं, तो आज अनशन में बैठने का आपका कारण यह है? जय बद्री विशाल सर, जो हम आज अनशन में बैठे हुए हैं ये प्राधिकरण से हम पीड़ित हैं। जो ये प्रभावित बद्री विशाल जी का जो ये यहाँ पे मास्टर प्लान के द्वारा जो कार्य चल रहा है ये सारा अस्त व्यस्त हो गई। यहाँ यात्रियों के लिए सारी असुविधाएं फैली हुई है, हम लोग काफी परेशान हैं। मास्टर प्लान कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है अपने काम को, एक जगह खोद रहा है तो उधर छोड़ दे रहा है। नदी की बाढ़ से हमारे तप्तकुंड को खतरा है, मंदिर प्रांगण में पूरा पानी घुस रहा है। प्रशासन जरा भी सचेत नहीं हो रहा है इस बारे में, उन्हीं को प्रशासन को सचेत करने के लिए आज हम अनशन में बैठे हुए हैं।